वेलकम बैक। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सदीक अजहर साहब और इख्तियार वली साहब। दोनों रहनुमा हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, लंबी बात के बजाय डायरेक्ट सवाल करते हैं। अजहर सदीक भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजहर भाई, पीटीआई के वफ्द, आज की जो सबसे बड़ी खबर है वहीं से शुरू करना चाहता हूँ। पीटीआई के वफ्द ने चीफ जस्टिस से जो मुलाकात की है और उसमें ये बात आई है सामने कि जब अदालत से रास्ता नहीं निकलता तो सियासी जद्दोजहद ही वाहिद हल है। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सियासी जद्दोजहद और एहतजाजी तहरीक में आवाम की शमूलियत ज़रूरी होती है, जबकि पीटीआई की एहतजाजी तहरीक पर इस वक्त क्या आप समझते हैं आवाम निकल सकती है, वकला निकल सकते हैं और ये एहतजाजी तहरीक हो सकती है? इज इट पॉसिबल? बहुत शुक्रिया। देखें, बात इतनी सी है कि हम तो इस दफा हमारी स्ट्रेटजी बहुत मुख्तलिफ रही है। हमारी हुकूमत ऑपरेशन रजीम के जरिए गिराने के बाद हम बड़ी सख्त लड़ाई लड़ी। हमने असेंबलियां भी डिसॉल्व की, हमें कोई एहतजाज नहीं करने दिया गया। हमने वो स्ट्रेटजी अब आपके सामने रखी कि हमने गुफ्त और शनीद की बात भी कर ली। हम जहां तक फॉर्म 45-47 और इलेक्शन रिगिंग का मामला था वो कोर्ट में पेंडिंग था। हमने कहा कमीशन बना दें। कमीशन बनाने का इख्तियार वजीर आजम का था। तो एक को पता नहीं जुल्म हो रहा था, ज्यादती हो रही थी, ये सारे मामला। और फिर जब ये नहीं सुना गया, नई सारी बातें आई, तो फिर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को भी खत लिखने का मकसद यही था, सेंसिटाइज करना था। IMF वगैरह को खत वगैरह अगर लेके गए, झूठ बोलते हैं जनाब हमने कोई रीशेड्यूल ना कंप्लायंस की, कि आप रूल ऑफ लॉ की, ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही है उसकी कंप्लायंस करें। अब भी हम यही बात करें, पूरी दुनिया में आवाज उठ रही है और सारा कुछ सामने आ गया है। अब चीफ जस्टिस से मिलना क्या था? ये बात चीफ साहब से हुई, उन्होंने अपना नुक्ता नजर रखा। वो नुक्ता नजर रखे यानी अपने आप को विनर साबित कर रहे थे, ठट्ठे मार रहे थे, खुशियां मना रहे थे कि बाहर आके उन्होंने बताई है ना बातें सबने। और मुस्लिम नून के अंदर हमारे जो दोस्त साहब हैं वो भी बताते हैं कि हम फतह कर रहे हैं। अब हमने कहा पता नहीं कौन, हमें बुलाया गया, हम भी गए। हमने फिर वो सारी चीजें जो खतों किताबें तो लिख चुके थे, चीफ जस्टिस साहब खतों किताबें लिख चुके थे, हम सारा कुछ कह चुके थे, अदालतों में पिटीशन फाइल कर चुके थे। फिर उनको ये बताया कि यहाँ ये हालात हैं, जितने ज्यादती हो रही हैं, ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है, नजरबंदी की ऑर्डर हो रहे हैं, अपना प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं लाए जा रहे, झूठे और जाली पर्चे दर्ज किए जाते हैं। दुरुस्त कह रहे हैं अजहर सदीक भाई, आप जो फरमा रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा इख्तियार वली भाई, ये जो मेरे इंतहाई काबिल एहतराम अजहर सदीक भाई हैं, इनकी गुफ्तगू का मकसद ज़रा सख्त गुफ्तगू सिर्फ जो फरमा रहे हैं वो इसलिए है कि आप जेल में मुलाकातों पर खान के साथ पाबंदियाँ लगा रहे हैं और दबाव डालकर इन्हें किसी तरह डील पर मजबूर करना चाह रहे हैं। सियासी इंतकाम का निशाना हुकूमत बना रही है। ये सिलसिला मुल्क और कौम के लिए ख़त्म होना चाहिए। एक सारी गुफ्तगू का क्रक्स मेरा ख्याल है अजहर सदीक भाई का ये है, आप क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच शहजाद भाई। बात ऐसी है कि सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, थोड़ी सी डेफिनेशन इनको कर दूं कि अर्दली क्या होता है। अर्दली वो होता है जिसके लिए मुस्लिम लीग नून के 70 लोगों के कौमी असम्बली के टिकटें वापस कराई जाती हैं और उसके बाद उसको वजीर आजम बनाए, तो वो अर्दली होता है। अर्दली वो होता है जो कभी MNA नहीं बन सकता, उसको वजीर आजम बना दिया जाए। अर्दली वो बंदा होता है जिसके अवामी सियासत का कोई दारो मदार नहीं होता, जिसके पास कोई विजन नहीं होता, जिसके पास कोई प्लान नहीं होता कि वो मुल्क को किस तरफ लेकर जाएगा। उसके पास कोई प्रोग्राम ही नहीं है, जो खुद कहता है कि यार मैं वजीर आजम तो बन गया हूं लेकिन हमारी तैयारी नहीं थी। और जहां तक ये बात करते हैं ना, तो मैं इनसे पूछ लेता हूं कि गुज़श्ता महीने आपकी पार्टी के जो चेयरमैन है आजकल, सो कॉल्ड चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने पेशावर में मुलाकात की थी आर्मी चीफ से, और फिर मीडिया ने जब उनसे पूछा तो कहते मेरी तो कोई मुलाकात नहीं हुई है। तस्वीर काट दी, वीडियो से काट दी। बाद में फिर इमरान खान ने कह दिया कि हाँ गौहर साहब की मुलाकात हुई है, तो फिर गौहर साहब ने भी कह दिया कि जी मेरी मुलाकात हुई है। तो ये अर्दली इस तरह के लोग होते हैं। यार भाई माजरत, इंतहाई बात काट रहा हूँ, कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ। ये सारी बातें आपकी और अजहर सदीक भाई की पहले भी चलती रही हैं। मैं तो आपसे वाज़ह ये पूछना चाहता हूँ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने 1 माह कबल सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोटेक्शन आर्डर जारी किए, इस पर अमल दरामद ना हुआ। अब मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 1 माह से सेनेट की इजलास की सदारत जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब नहीं कर रहे।
तो इस हवाले से आपकी हुकूमत आप चला रहे हैं या कोई और चला रहा है, कहानी क्या है? मैं अगर वो बात करें और आप मुझे ये कहें कि मैं उसका जवाब भी ना दूं तो शहजाद भाई ये तो मुमकिन नहीं है। वो अगर मेरी लीडरशिप पर बहुतान लगाए, उनकी तस्दीक करे और मैं जवाब ना दूं नहीं, तो हम आपसे डरते हैं क्योंकि आप नाराज होकर ना कई दोस्तों से लड़ पड़ते हैं। मैं नहीं चाहता कि अजहर सिद्दीक और आपका बड़ा प्यार है, जरा मामला खुश उसलूबी से तय हो जाए। रसूल का वास्ता कोई हम पे रहम करें। हमें तो लत लग गई थी उमर अता बंदियाल की अदालत की, हम तो आदी हैं साकिब निसार की अदालतों के, तो कुछ इस तरह मेहरबानी फरमाए। वो वाली अदालतें अब रही नहीं, वो चीजें अब रही नहीं। ये जहां तक इनकी बात है कि हम तहरीक चलाएंगे, जहां पर आपने बात की प्रोडक्शन ऑर्डर की, तो मेरे ख्याल में उस बारे में बेहतर है, आई एम नॉट द रेलेवेंट पर्सन, कि उसके बारे में यूसुफ रजा गिलानी साहब खुद ही वजाहत कर दें तो बहुत बेहतर है। और एक बात मैं आपको और भी बता दूं साथ ही साथ कि इनको तो पार्लियामेंट पे यकीन ही नहीं है। ये तो पार्लियामेंट को आपके सामने अभी कहते हैं कि ये फार्म 47 है। आज मैं अजहर सिद्दीक से पूछ लेता हूं और आप भी इस बात के गवाह रहे और आपके सुनने वाले भी, सामीन और नाजरीन भी, कि ये जो फार्म 47 है क्या इसकी हैसियत कानूनी नहीं है? कानून की किताब में, इलेक्शन एक्ट में इसकी कोई वुकत नहीं बनती। अगर नहीं बनती तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई ज़ोम है कि आपके साथ कोई धांधली हुई है तो याद रखिए अजहर सिद्दीक साहब, अगर कोई जाली मैंडेट वाली हुकूमत पंजाब में बनाई जा सकती थी, सिंध में बनाई जा सकती थी, बलूचिस्तान में बनाई जा सकती थी, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में भी बन सकती थी। ठीक फरमा रहे हैं इख्तियार भाई, जो आप फरमा रहे हैं मैं एग्री हूं। इख्तियार वली भाई, ये जो मेरे इंतहाई काबिल एहतराम अजहर सिद्दीक भाई हैं, इनकी गुफ्तगू का मकसद ज़रा सख्त गुफ्तगू सिर्फ जो फरमा रहे हैं वो इसलिए है कि आप जेल में मुलाकातों पर खान के साथ पाबंदियां लगा रहे हैं और दबाव डालकर इन्हें किसी तरह डील पर मजबूर करना चाह रहे हैं। सियासी इंतकाम का निशाना हुकूमत बना रही है। ये सिलसिला मुल्क और कौम के लिए ख़त्म होना चाहिए। एक सारी गुफ्तगू का क्रक्स मेरा ख्याल है अजहर सिद्दीक भाई का ये है, आप क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच शहजाद भाई। बात ऐसी है कि सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, थोड़ी सी डेफिनेशन इनको कर दूं कि अर्दली क्या होता है। अर्दली वो होता है जिसके लिए मुस्लिम लीग नून के 70 लोगों के कौमी असम्बली के टिकटें वापस कराई जाती हैं और उसके बाद उसको वजीर आजम बनाए, तो वो अर्दली होता है। अर्दली वो होता है जो कभी MNA नहीं बन सकता, उसको वजीर आजम बना दिया जाए। अर्दली वो बंदा होता है जिसके अवामी सियासत का कोई दारो मदार नहीं होता, जिसके पास कोई विजन नहीं होता, जिसके पास कोई प्लान नहीं होता कि वो मुल्क को किस तरफ लेकर जाएगा। उसके पास कोई प्रोग्राम ही नहीं है, जो खुद कहता है कि यार मैं वजीर आजम तो बन गया हूं लेकिन हमारी तैयारी नहीं थी। और जहां तक ये बात करते हैं ना, तो मैं इनसे पूछ लेता हूं कि गुज़श्ता महीने आपकी पार्टी के जो चेयरमैन है आजकल, सो कॉल्ड चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने पेशावर में मुलाकात की थी आर्मी चीफ से, और फिर मीडिया ने जब उनसे पूछा तो कहते मेरी तो कोई मुलाकात नहीं हुई है। तस्वीर काट दी, वीडियो से काट दी। बाद में फिर इमरान खान ने कह दिया कि हाँ गौहर साहब की मुलाकात हुई है, तो फिर गौहर साहब ने भी कह दिया कि जी मेरी मुलाकात हुई है। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इंतहाई काबिल एहतराम अजहर सिद्दीक साहब और इख्तियार वली साहब थे। वक्त की कमी है, एक छोटी सी लेता हूँ यहाँ पर ब्रेक। मेरे साथ मौजूद होंगी मिशाल मलिक साहिबा, मेरे साथ रहिएगा।